अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं नींबू के पौधे पर कि इसकी हमने केयर किस तरह करनी है। अभी मेरे पौधे की बहुत ही बुरी हालत है, वो भी मेरी खुद की गलती की वजह से। इसको मैंने काफ़ी हद तक ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया, जो कि मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। बहुत से प्लांट्स में मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया और मैंने कुछ क्वांटिटी उनकी ज़्यादा ही यूज़ कर ली। ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करने से भी इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जिस तरह इसको आयरन की कमी हो। लेकिन ये आयरन की कमी नहीं है, मतलब उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, ये है ओवर फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसकी हमने केयर किस तरह करनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो सीड से इसको ग्रो करें, मतलब नींबू से बीज निकालें और उसको लगा दें और उससे पौधा बने और उसको फ्रूट भी लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप इसका बीज लगा लेंगे वो तो ग्रो हो जाएगा और वो पौधा भी बन जाएगा, लेकिन उसको फ्रूट बहुत ही कम लगेगा अगर वो बड़ा हो भी गया तो। क्योंकि जब तक इसको ग्राफ्ट ना किया जाए ये अच्छे से फ्रूट नहीं देता। और अगर आपने पहले से ही बीज से पौधा बना लिया है तो फिर वेट कीजिए, ये 4 से 5 साल का होने के बाद में फ्रूट देगा। क्योंकि बीज से पौधा लगा हुआ वो बहुत ही टाइम के बाद में फ्रूट देता है। और जब हम इसको ग्राफ्ट कर लेते हैं तो वो उसी सीजन में फ्रूटिंग भी शुरू कर देता है। नींबू का पौधा गर्मी के दिनों में नींबू नहीं देता। इसके नींबू लगाने के 2 सीजन होते हैं, या बहार के दिन या फिर बरसात के दिन। मई जून के महीने में इसको फ्रूट नहीं लगता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मई और जून के महीने में भी फ्रूट लगवाना चाहते हैं इसको, तो इसको माहौल प्रॉपर आपको ऑफर करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी देनी पड़ेगी और कुछ ठंडक भी देनी पड़ेगी। बहुत से लोगों की यही शिकायत होती है कि फूल तो लगते हैं इस पौधे को लेकिन बाद में जड़ जाते हैं, या फिर फ्रूट लगता है तो बाद में जड़ जाता है। तो उसकी भी यही रीज़न होती है कि गर्मी के दिनों में फूल लगते हैं लेकिन उसके अंदर से फ्रूट नहीं बनता। और ये भी बात याद रखिए, पहले एक मरतबा इसको फूल लगेंगे और वो झड़ जाएंगे, और जो सेकंड टाइम में फूल लगेंगे उनमें से 50% नींबू बनेगा, मतलब फ्रूट लगेगा। मई और जून के महीने में भी इसको फ्लावरिंग हो जाती है लेकिन बाद में वो जड़ जाती है, फूल खिलने के बाद में वो गिर जाते हैं। और जैसे ही बाहर के दिन आते हैं तो इसको दोबारा से फ्लावरिंग होती है और फिर इसके 50% फूल गिर जाते हैं और 50% इसको फ्रूट लगता है। और अक्टूबर के महीने से दोबारा से इसको फूल खिलना शुरू हो जाते हैं जिनमें से फ्रूट बनता है, और वो फरवरी से मार्च के महीने तक फ्रूट अच्छे से पक जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इसको उतना ही फ्रूट नहीं लगेगा। कहते हैं पौधे को ज़मीन के अंदर लगाया हो तो फ्रूट बहुत अच्छे से लगता है, तो मैं उनकी बात से भी एग्री करता हूँ। लेकिन हम गमले के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पौधा करीब 2.5 से 3 साल हो गए। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो तब मैं ये परचेज़ करके लाया था नर्सरी से और आपके साथ शेयर किया था। इसको बोनसाई बनाने के लिए हमने पॉट के अंदर शिफ्ट किया था और उसके बाद हमने इसको वायर भी किया था, मतलब तारे भी बांधी थी। आपको सिम्टम दिख सकते हैं, तारे बांधी थी, उसको बैंड देने की, कर देने की कोशिश की थी ताकि ये एक बोनसाई दिख सके। तो अब आपके सामने इसकी शेप तो ऐसी बोनसाई जैसी हो गई है और ये फ्रूटिंग भी करता था। लेकिन मेरे ओवर फर्टिलाइजर की वजह से इसको प्रॉब्लम हुई, इसके पत्ते भी खराब होना शुरू हो गए, फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया, मतलब पत्तों के ऊपर जो धूप पड़ती है वो अमल रुक गया, पत्ते खुराक नहीं बना रहे। और सेकंड, इसके फूल लगते हैं लेकिन जड़ जाते हैं, और समटाइम तो फ्रूट भी बनना शुरू हो जाता है लेकिन उसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाता है और गिर जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको रिपोर्ट कर लूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट इसकी इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इससे अगली जो वीडियो आएगी वो होगी रिपोर्टिंग के ऊपर कि आपने इसको रिपोर्ट किस तरह करना है। नींबू के पौधे की प्रूनिंग करते रहें, मतलब कटाई छटाई करते रहें, ऊपर वाली ब्रांचेस को काटते रहें सीजन ऑफ होने के बाद में, तो इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। मान लीजिए सर्दी के दिन आ चुके हैं और सर्दी के दिनों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। अगर ये आउटडोर खुले आसमान तले पड़ा हुआ है, डायरेक्ट इसके ऊपर धुंध पड़ने की वजह से इसके पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही रहती हैं, तो उस वक्त बहुत ही बेस्ट सीज़न ये होता है कि इसकी प्रूनिंग कर ली जाए, क्योंकि हमारे सामने हर ब्रांच विजिबल होती है और आसानी से हम देख सकते हैं किसको काटना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। तब हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। करीब 2 से 3 इंच ऊपर वाला सारा एरिया हम काट देते हैं ताकि बाहर का सीजन शुरू होते ही 15 फरवरी को नए नए पत्ते निकले, नए नए ब्रांचेस निकलें। और जितनी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतना फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा। और बहुत ज़्यादा पतली ब्रांचेस को आप काट दीजिए। इतनी थिक ब्रांच आप छोड़ सकते हैं जिस तरह पेंसिल की थिकनेस होती है और रीफिल की थिकनेस होती है। जो बाल पॉइंट के अंदर रीफिल की एक लंबी सी नाली होती है उसकी थिकनेस के हिसाब से भी आप छोड़ सकते हैं। जैसा कि ये ब्रांच है, इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको नहीं काटेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा पतली ब्रांच होगी हम उसको काट देंगे, क्योंकि जब फ्रूट लगता है तो ब्रांचेस उसकी झुकना शुरू हो जाती हैं वेट की वजह से। इसलिए कमज़ोर ब्रांचेस की प्रूनिंग कर दी जाती है, और जितनी भी थिक ब्रांचेस होती हैं, मोटी ब्रांचेस होती हैं, उसको फ्रूट लगे तो वो फ्रूट का वेट बर्दाश्त कर सकती हैं। इस तरह फ्रूट की हेल्थ भी अच्छी रहती है और वो टूटता भी नहीं है और ब्रांचेस भी नहीं टूटती।
इसकी खाद की बात की जाए तो इसको हर 15 रोज के बाद आप काव डंग दे सकते हैं, मतलब गाय का गोबर दे सकते हैं। ये मेरे पास 10 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है। अगर इसकी बात की जाए तो हर 15 दिन के बाद आधी मुट्ठी आप इसके अंदर गाय का गोबर ऐड कर सकते हैं और ऊपर से गुड़ाई करने के बाद में पानी दे दिया जाए। लीमू के पौधे के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है डाई बैक, मतलब ये पौधा नीचे से मरना शुरू नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, सिट्रस फैमिली से जो भी ताल्लुक रखने वाले पौधे हैं, मौसमी, माल्टा, खट्टी, इस टाइप के जो भी पौधे होंगे उनके अंदर डाई बैक की बीमारी होती है। मतलब वो ऊपर वाली साइड से सूखना शुरू होता है और होता होता नीचे वाली साइड पर आता है और एक टाइम आता है कि पूरे का पूरा प्लांट ड्राई हो जाता है, मतलब लकड़ी बन जाता है। इसलिए जब भी आप देखें कि ऊपर वाली ब्रांच ड्राई हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे वाली साइड पर आ रही है, तो उसको काट दीजिए। अगर आप नहीं काटेंगे तो आपका पौधा पूरा यहाँ से भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। डाई बैक की बीमारी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कटाई छटाई प्रूनिंग के ऊपर हम फोकस रखते रहेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे ऊपर वाली ब्रांच से जो ड्राई हो रहा होगा उसको हम काट देंगे ताकि वो पूरे प्लांट को मार ना दे। सिट्रस फैमिली के ऊपर एक सुंडी भी अटैक करती है जो पत्तों का रस चूसती है और पत्तों को खाती है, तो ऐसे में आप ऑर्गेनिक स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। हर 15 रोज के बाद ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ जो स्प्रे होता है, जिसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है और लिंक भी ऊपर मैंने दे दिया है, वीडियो के ऊपर लिंक भी आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा वो पेस्टिसाइड आपने घर में कैसे बनाना है। तो हर 15 रोज के बाद एक दिन इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया करें। जितने भी आपके पास हाउस प्लांट हो सभी के ऊपर एक मरतबा अच्छे से 15 दिन के बाद स्प्रे करते रहे रूटीन से, तो आपके पौधे के ऊपर कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी। ज्यादातर बीमारियां अटैक करती हैं कीड़ों की वजह से, तो अगर आप हर 15 रोज के बाद रूटीन से यूज करते रहेंगे स्प्रे, तो फिर कीड़े भी इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जब ये फ्रूटिंग पर आया हो, मतलब फूल लग रहे हो, तो आप इसके अंदर पोटाशियम सल्फेट फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं और पोटाशियम सल्फेट जो फोलियर स्प्रे होता है, पत्तों वाला स्प्रे होता है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि फूलों को और फ्रूट को स्प्रे से ही पावर मिल जाए। और एक मिट्टी वाला फर्टिलाइजर भी होता है जो पोटाशियम सल्फेट ही कहलाता है। पोटाशियम सल्फेट आप इसकी मिट्टी में डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा हर 15 रोज के बाद में, तो फ्रूट जो लग रहा है वो गिरेगा नहीं और फ्रूट हेल्दी होगा और वो मोटे साइज का होगा। तेज हवा भी आएगी तो वो जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि प्लांट जब फ्रूट पर आ रहा हो या फूलों पर आ रहा हो तो उसको कैल्शियम की कमी भी हो सकती है और पोटाशियम की भी, इसलिए हम इसको पोटाशियम सल्फेट फर्टिलाइजर देते हैं ताकि इसका फ्रूट मजबूत हो सके। सिट्रस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे उसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन उसको जल्दी फ्रूट नहीं लगेगा। ज़्यादा पानी देने की वजह से फूल लगते हैं वो गिर जाते हैं और जो फ्रूट लगता है वो भी समटाइम गिर जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा देने की वजह से ब्रांचेस के अंदर, फूलों के अंदर वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टहनियाँ उनको काबू में नहीं रख पाती और वो गिरने लगते हैं। इसलिए जितना कम पानी देंगे ब्रांचेस की हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी और रूट्स की भी उतनी ही अच्छी होगी। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई फील हो, मिट्टी ऊपर वाली सूख रही हो, तब आप पानी दीजिए, अदरवाइज पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और हर 5 से 6 दिन के बाद इसकी गुड़ाई भी करते रहा करें ताकि जितने भी ऊपर वाली साइड पर वीड्स उग जाते हैं, जिस तरह ये उग रहा है, तो गुड़ाई करने से ये चीज़ें नहीं होती और ना ही इनके अंदर कीड़े पैदा होते हैं। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी के अंदर अंडे देते हैं और जब उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वो ब्रांचेस के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। जिस तरह वाइट फ्लाई के अंडे, वाइट फ्लाई एक मक्खी होती है जो अंडे देती है ट्रंक के करीब में मिट्टी के नीचे, तो जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वो ऊपर वाली साइड पर चढ़ जाते हैं और पत्तों को चिपक जाते हैं और पत्तों का रस भी चूसना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुड़ाई करते रहेंगे तो आपके पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ज़रूरी नहीं कि इसी पौधे की आपने गुड़ाई करनी है, आपके पास हाउस प्लांट जितने भी हो सभी की आप गुड़ाई कर सकते हैं, ओनली सैकुलेंट की और कैक्टस की, क्योंकि कैक्टस और सैकुलेंट की गुड़ाई करेंगे आप तो उसका पौधा नीचे वाली साइड पर गिर जाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं होती गुड़ाई करवाने की। एक होता है देसी नींबू, एक होता है चाइनीज़ नींबू। ये चाइनीज़ नींबू है क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ्ट लगा हुआ है चाइनीज़ नींबू का। जो नीचे वाला एरिया है यहाँ से ग्राफ्ट लगाया हुआ था इन्होंने, जो नीचे वाला एरिया है ये है देसी, और जो इन्होंने ऊपर वाला एरिया ग्राफ्ट किया था वो था चाइनीज़ नींबू। चाइनीज़ नींबू के लिए टेम्परेचर कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है फ्रूटिंग के लिए, और ये गर्मी के दिनों में फ्रूटिंग नहीं करते। अगर आपने देसी नींबू उगाया हुआ है, आपके पास पूरा पेड़ बन चुका है, मतलब ओल्ड हो गया है, 4 से 6 साल उसकी उम्र हो गई है, तो उसको फ्रूट लगेगा इवन गर्मी भी हो, क्योंकि देसी रोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन उसको फ्रूट बहुत ही लेट लगता है। और जब फ्रूटिंग शुरू होती है तो गर्मी हो या सर्दी हो उसको फ्रूट लगता ही रहता है। लेकिन हमसे सब्र नहीं होता, हम चाहते हैं कि आज पौधा लेकर आएँ और कल को ही फ्रूट लगना शुरू हो जाए, इसलिए हमें ऐसी वैरायटी लेनी पड़ती है जिसको जल्दी फ्रूट लगता हो। ये मेरे पास पौधा काफ़ी पुराना हो चुका है और एक ही पॉट के अंदर लगाया हुआ है। कितनी बार मैंने इसको रिपोर्ट किया और अब फिर मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आप अपने नींबू की केयर किस तरह कर सकते हैं।
सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको धूप बहुत अच्छी लगती है। फुल सनलाइट में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, गर्म लू चलती है। ऐसे में आप इनको शेडी एरिया में रख दीजिए। अगर ज़मीन के अंदर लगा हुआ तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि गमले के अंदर जो पौधा लगा होता है तो इसको धूप में आप रखेंगे तो कुछ घंटों में इसकी मिट्टी खुश्क हो जाती है गर्मी के दिनों में। इसलिए इसको शेडी एरिया में रख दीजिए ताकि ह्यूमिडिटी लेवल भी बना रहे और ठंडक भी बनी रहे। अगर ज़मीन के अंदर लगा हुआ तो फिर कोई भी टेंशन नहीं है, चाहे फुल टाइम के लिए इसके ऊपर धूप ही पड़ती रहे। ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो देखने के लिए 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा आपको कि हमने इसको रिपोर्ट किस तरह करना है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।